दोस्तों पिछली पार्ट में आपने देखा था कि डकन बॉस के आदमी गुली बुली और शॉन को घर से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। फिर दोस्तों बुली और शॉन ने कहा कि भी हम बाबा को फ़ोन लगाते हैं। फिर बुली ने फ़ौरन बाबा को फ़ोन लगा दिया और इधर बाबा एक ऊंची क्रेन पर खड़े होकर दूर दूर तक नज़र रखे हुए हैं कि कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा। फिर बाबा का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन उठाने पर पता चलता है कि ये फ़ोन तो बुली का है। फिर बुली सारी बात बाबा को बताते हैं कि यहाँ एक डकन बॉस माफिया ने पूरे लॉस सैंटोस में ज़ुम्बीज़ वायरस छोड़ दिया है। हमने उससे एंटीडोट लेने की पूरी कोशिश की मगर हम नहीं ले सके और इस सब के चक्कर में हमारे गले में एक और मुसीबत पड़ गई है और वो मुसीबत अंडर वाटर माफिया डॉन है। बाबा अब आपकी ज़रूरत है लॉस सैंटोस को, जल्दी से लॉस सैंटोस को आप आकर बचा लीजिए। दोनों माफिया का नाम सुनकर बाबा का खून खोल उठता है और फिर बाबा ने कहा तुम उधर ही रुको, मैं अभी लॉस सैंटोस आ रहा हूँ। और फिर बाबा ने ऊपर से छलांग लगा दी। और फिर बाबा अपनी बाइक पर बैठकर लॉस सैंटोस जाने लगते हैं। इधर गुली बुली और शॉन बातें कर रहे होते हैं कि फिर पीछे से बहुत सारे ज़ुम्बीज़ आने लगते हैं। फिर गुली बुली और शॉन डकन बॉस के घर अंदर जाने लगते हैं और अंदर जाकर कहते हैं कि घर के अंदर ज़ुम्बीज़ आ रहे हैं, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। और फिर ज़ुम्बीज़ के अंदर आते ही डकन बॉस के आदमी ज़ुम्बीज़ को फायरिंग करके उधर ही ढेर कर देते हैं। और फिर एक आदमी गुली बुली के पास आता है और कहता है तुम तीनों फिर अंदर आ गए, तुम तीनों को मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। फिर शॉन कहता है तुम अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, बहुत जल्द तुम्हारा और तुम्हारे बॉस का खेल ख़त्म होने वाला है। ये बात सुनकर उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुली बुली और शॉन पर फायरिंग करने लगता है। और फिर गुली बुली और शॉन अपनी जान बचाकर वहां से तेजी से भाग जाते हैं। डकन बॉस के घर से थोड़ी ही दूर जाकर वो तीनों रुक जाते हैं। फिर गुली कहता है बुली अब हम कहाँ जाएंगे, ऐसे सड़क पर खड़ा होना खतरे से खाली नहीं, ज़ुम्बीज़ का हमला किसी भी वक्त हो सकता है। फिर बुली कहता है मुझे लॉस सैंटोस के बारे में इतना मालूम नहीं, लेकिन रोड जानता है इसलिए हमें रोड को बुला लेना चाहिए। फिर बुली रोड को फ़ोन लगाता है और उससे कहता है कि रोड हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। फिर रोड कहता है बुली तुम कौन सी मुसीबत में फंस गए हो। फिर बुली कहता है मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा, अभी तुम जल्दी से आ जाओ, हम एक ब्रिज के पास खड़े हैं और ये ब्रिज डकन बॉस के घर से थोड़ा ही दूर है। फिर रोड कहता है गुली बुली तुम फिक्र ना करो, मैं अभी आता हूँ। फिर रोड फ़ोन कट करता है और अपनी गाड़ी में बैठकर गुली बुली की तरफ जाने लगता है। और इधर गुली बुली और शॉन रोड का इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर में रोड गुली बुली के पास पहुंच जाता है और गुली बुली और शॉन से कहता है कि तुम जल्दी से अब गाड़ी में बैठ जाओ क्योंकि ज़ुम्बी किसी भी वक्त कहीं भी आ सकते हैं और हमला कर सकते हैं, मैं तुम्हें सेफ जगह ले चलता हूँ। और फिर वो सब गाड़ी में बैठकर शेल्टर की जानब जाने लगते हैं और फिर थोड़ी ही देर में रोड गुली बुली और शॉन को शेल्टर के पास ले आता है। ये वो वाहिद जगह है जहाँ ज़ुम्बी से बचा जा सकता है। फिर गुली बुली और शॉन गाड़ी से उतरकर शेल्टर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर आकर रोड कहता है अब तुम बिल्कुल सेफ हो। पहली बात तो ये कि इधर शेल्टर के अंदर कोई भी ज़ुम्बीज़ नहीं आ सकता और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आर्मी कुछ लोग भी हैं। फिर शॉन कहता है ये तो ठीक है, लेकिन इस जगह पर हम कब तक रुकने वाले हैं क्योंकि शहर में तो बहुत सारे ज़ुम्बीज़ आ गए हैं। फिर रोड कहते हैं अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, अरे यहाँ के हेड ऑफिसर ने बताया है कि एंटीडोट डकन बॉस के पास है और इसी ये एंटीडोट हम 2 दिन में लेने वाले हैं। फिर बुली कहता है डकन बॉस ने हमें एंटीडोट नहीं दिया, उम्मीद है कि ये डकन बॉस से जल्द एंटीडोट ले लेंगे और यहाँ हमने बाबा को भी बुला लिया है। फिर रोड कहता है अरे वाह बुली, बाबा को भी लॉस सैंटोस आ रहे हैं तो फिर डर किस बात का। फिर रोड कहता है अरे ये शोर कैसा है, रुको मैं देख के आता हूँ। अरे
ये क्या, ज़ूम्बीज़ ने हमला कर दिया है। फिर रोड भागकर गुली बुली के पास चला जाता है और उन्हें कहता है कि ज़ूम्बीज़ ने हमला कर दिया है, तुम लोग भी यहाँ से गन उठाओ और ज़ूम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर शेल्टर में मौजूद सारे लोग गन उठाकर ज़ूम्बीज़ को मारने लगते हैं। अभी ये सब ज़ूम्बीज़ को मार रहे होते हैं, फिर वहाँ एक हेड ऑफिसर आ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये काम तुम्हारा नहीं, यहाँ की आर्मी का है और वहाँ ज़ूम्बीज़ ने हमें हर तरफ से घेर लिया है। हमको अब 2 दिन इसी शेल्टर में रुकना होगा और वो भी बगैर कुछ खाए पिए और इधर ही रहना होगा। 2 दिन बाद हमारी स्पेशल टीम आकर इन सारे ज़ूम्बीज़ को मार देगी। अभी ये बात की थी कि आर्मी के एक सोल्जर भागता हुआ आता है और कहता है कि कोई ज़ूम्बीज़ को मारता हुआ हमारी तरफ ही बढ़ रहा है और वो हमारी टीम का तो लग नहीं रहा और वो भी अकेला है। न जाने वो कौन है जो अकेले ज़ूम्बी से लड़ रहा है। फिर हेड ऑफिसर कहता है, चलो दूरबीन से देखते हैं कि वो कौन है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन होगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं और इससे आगे स्टोरी हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।